महाभागो, आपका स्वागत है। हे ब्राह्मण देवता, आपके आगमन से मेरा यज्ञ सफल हुआ। निवेदन किया कि प्रभु आप हमसे कुछ मांग लो। भगवान ने कहा कि देखो, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं। राजा बलि ने कहा कि प्रभु आपको नहीं चाहिए, लेकिन इस बलि का नाम प्रसिद्ध है दानियों में। हमारे द्वार पर जो भी आया कोई खाली नहीं जाता, और अगर आपने हमसे कुछ मांगा नहीं तो आप खाली चले जाओगे। इसलिए आप हम पर कृपा करो, कुछ मांग लो। भगवान वामन ने कहा, वैसे मेरी इच्छा तो नहीं है। संतोषी और जप तप करने वाला मैं ब्राह्मण हूं। हाँ, आवश्यकता थोड़ी सी भूमि की है, जिसमें मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाऊं और वहां पर भजन करूं। लेकिन राजा बलि, शर्त यह है कि मैं 3 बग भूमि आपसे मांग रहा हूं, और उसमें भी यह शर्त है कि मैं अपने ही पैर से पग से भूमि नापूंगा। जब ये कहा उस वामन ने, तो सामने शुक्राचार्य खड़े थे जो बलि के गुरु हैं। शुक्राचार्य ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? ये छोटा सा वामन आया है और वामन दान भी मांग रहा है, और ये मांग रहा है कि मैं अपने छोटे छोटे पैर से, जो मेरा पग है, उससे नापूंगा, उतनी जमीन लूंगा। शुक्राचार्य ने सोचा कि इसका पग कैसा है, छोटा छोटा तो पग है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा ठगी आ गया। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और देखा, अरे ये तो साक्षात विष्णु हमारे शिष्य को लूटने आया है, छलने आया है। सो शुक्राचार्य दौड़कर आए और बलि से बोले, अरे बलि मत देना इसे, कुछ मत देना, ये विष्णु है, तुमको छलने आया है। और जब ये सुना राजा बलि ने कि साक्षात नारायण मेरे यहाँ वामन छोटे बनकर आए हैं, मांगने आए हैं, गुरुदेव इससे बड़ा अधिकारी कौन होगा? आप कहते थे ना, दान उसको करना चाहिए जो अधिकारी हो। इनसे बड़ा अधिकारी कौन हो सकता है जो दुनिया को देता है? आज मेरे दरबार में मांगने आया है। महाराज, मैं तो आज इनको जरूर दान करूंगा। गुरु कहते हैं कि नहीं, बलि मत करना, सब कुछ तुम्हारा लूट लेगा। बलि कहता है कि गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, एक बार वचन दिया तो वचन दे दिया। मैं इन्हें 3 बग भूमि दूंगा। अब गुरु सोचता है कि मेरा चेला बिना काम का लुट जाएगा, तो गुरु तो सारी युक्ति लगाता है। भगवान ने बलि से कहा, देखो दान तभी लूंगा, पहले संकल्प कर लो। ऐसा नहीं है कि तुम पलट जाओ, इसलिए पहले दान का संकल्प करना पड़ेगा। बलि ने जल मंगाया, जल के लोटे में जो जल निकलने का स्थान था, उस स्थान पर वो शुक्राचार्य बैठ गए। वो सोचे कि लोटे से पानी नहीं निकलेगा, तो संकल्प कैसे वामन करेगा ये? तो भगवान ने भैया देखा कि ये शुक्राचार्य खुद तो दान करता नहीं, दूसरा कोई दान कर रहा है तो रुकावट और लगा रहा है। सो भगवान ने अपने करधनी से जो कुसा की बनी हुई थी, सो कुसा का एक हिस्सा निकाला, और शुक्राचार्य छोटा रूप लेके बैठे थे कि पानी तो बाहर जाए नहीं। सो भगवान ने उसी पानी में कुसा डाली, सो शुक्राचार्य की आंख में कुसा चली गई। सो शुक्राचार्य की एक बाजार बंद हो गई। तो भैया जो दान नहीं देता कोई बात नहीं है, पर कोई दान कर रहा है
उसको जो रोकता है ना तो भैया उसकी एक बाजार कहीं बंद हो जाएगी। ध्यान रखो भैया, देना भी सीखो। और कोई दे रहा है तो भैया हमारा क्या जा रहा है, वो देगा तो अपना देगा, पुण्य मिलेगा तो उसको मिलेगा। कभी ऐसा नहीं सोचना कि भैया समय आएगा तो दान दे लेंगे। जितना, जब कहते हैं ना खा लिया सो अपना है और दे लिया सो अपना है। बाकी तुम अगर थप्पी लगा के चले गए तो बेटा बेटी कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेटा बेटी कुछ न दे के जाएं। दान अपने हाथ से करो, जितना हो सके अच्छे काम अपने हाथ से करो, किसी को ऊपर छोड़ो मत। क्योंकि संसार में सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर अकेले आए हैं। ये तो यहाँ सब मिल गए हैं कि ये हमारा भाई है, ये हमारा बंधु है, ये हमारी पत्नी है। ठीक है, संसार चलाने के लिए खूब अच्छा उनसे व्यवहार करना है, लेकिन यहाँ लेना देना अकेले का है। दुनिया से जब विदा हो कोई न पास होगा। विदाई जब होगी ना तो कोई साथ नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान ने ही नियम बनाया है। और आप जब आए थे ना, किसी को साथ लेके नहीं आए थे। भले जुड़वा आए हो, लेकिन अलग अलग प्रारब्ध सबका होता है, अलग अलग सबका लेना देना होता है। इसलिए अपने हाथ से जितना हम करते हैं वही अपने को मिलता है। दान भी करो, सेवा भी करो, जो अपने हाथ से करो वो वही अपना है। तो भगवान ने सोचा कि ये शुक्राचार्य खुद तो जो है दान नहीं कर रहा है और ये बलि दान कर रहा है, उसको रोक और रहा है। सो भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी शुक्राचार्य जी की। और फिर बलि ने संकल्प कराया और फिर भगवान ने क्या किया, 3 पग भूमि का संकल्प करवाया। और फिर भगवान ने 2 पग ऐसा विशाल पग बढ़ाया कि 2 पग में बलि का जो कुछ था सब नाप लिया। अब 3 पग देने की बात हुई थी, सो भगवान ने कहा बलि मैंने तो 2 पग में सब तेरा नाप लिया, अब तीसरे पग की बात कर, कहाँ पे कैसे नापा जाए। तो बलि भी बहुत भगवान के भक्त थे ना। बलि ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपने जो कुछ मेरे पास था आपने 2 पग में नाप लिया। फिर प्रश्न किया बलि ने कि प्रभु आप ये बताओ, दानी बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा कि दानी बड़ा होता है, क्योंकि दान तो उसी का सब रहता है, तो दानी दान से भी बड़ा होता है। तो भगवान से बलि बोला कि प्रभु आपने 2 पग में मेरा जो कुछ था ले लिया, अर्थात इस दानी का दान तो ले लिया, तुम्हारा तीसरा पग मेरे सिर पे रख दो, ये दानी को भी नाप लो। तो भगवान ने उस दानी को भी नाप लिया। बहुत भगवान के जो परम भक्त बाली ने बहुत युक्ति लगाई कि प्रभु ये जो मेरा धन संपत्ति है ये तो आपकी है ही, लेकिन असली भक्त वही है जो अपने को भी भगवान को दे दे। ऐसे हैं बलि, उन्होंने अपना धन भी दिया और अपने को भी दे दिया। और भगवान ने लीला के अनुसार बलि को बांधा है और बलि से निवेदन किया है कि बलि मैं तुम्हारा सारा धन तो लिया, लेकिन मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूं। और तुम्हारी इच्छा थी ना कि मैं इंद्र बनूं, तो आने वाले समय में जो इंद्र होंगे आप ही इसके इंद्र होंगे। तो राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया है। और कहते हैं भगवान ने, बलि ने कहा कि महाराज राजा तो मैं तभी बनूंगा जब आप मेरे राज्य की पहरेदारी करोगे, सुरक्षा में आप अगर रहोगे तभी मैं राजा बनूंगा। सो भगवान ने पाताल का उसे राजा बनाया और पाताल के मुख्य द्वार पर स्वयं भगवान पहरेदारी करने लगे। और कहते हैं कि नारद जी पहुंचे लक्ष्मी मैया के पास, लक्ष्मी मैया से पूछा कि भगवान दिखाई नहीं दे रहे। अरे बोले अभी से नहीं, कई दिनों से भगवान पता नहीं कहाँ है, चले गए। तो नारद ने कहा देवी मैं तो मिल के आ रहा हूं। बोले कहां से? अरे वो तो वहां चौकीदारी कर रहे हैं, राजा बलि के द्वार पर चौकीदार हो गए और वचन दे दिया है कि जब तक तू राजा रहेगा मैं तेरी चौकीदारी करूंगा। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि नारद जी आप तो हमारे गुरु हो,
अब आप ही कोई युक्ति बताओ कि मेरे भगवान मुझे मिल जाए। तो नारद ने युक्ति बताई कि देवी तुम जाना और बलि के हाथ में राखी बांध देना, भाई का संबंध बना लेना, और जब बलि आपसे बोलेगा कि बहन क्या चाहिए तो अपने पति को मांग लाना। लक्ष्मी मैया गई हैं और राजा बलि से धागा बंधाया है, और फिर बलि ने कहा कि बहन बताओ क्या चाहिए। बोले और नहीं है, चौकीदार दे दो। तो समझ गए वो चौकीदार अपना लेकर आई हैं। ये संत लोग कथा सुनाते हैं, चौकीदार को फिर भगवान को लेकर आई हैं। तो यहाँ पर भगवान ने वामन का स्वरूप धारण किया। एक मनवंतर में भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, और उस मत्स्य अवतार में भगवान ने महाप्रलय के समय जो वनस्पति उनके बीज की रक्षा की है, सप्त ऋषियों की रक्षा की है, वेदों की रक्षा की है। यहाँ पे भागवत का 8वां अध्याय विराम होता है। अब श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद प्रारंभ होता है।